दुनिया हमें अक्सर ईरान के बारे में सिर्फ एक ही तरीके से बताती है, न्यूज़ के जरिए, हेडलाइंस के जरिए, कॉन्फ्लिक्ट्स के जरिए, जैसे ईरान एक जिंदा मुल्क नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से सुने तो एक बात क्लियर हो जाती है, कोई भी मुल्क सिर्फ न्यूज़ से डिफाइन नहीं होता, और ईरान तो बिल्कुल भी नहीं। ईरान को समझने के लिए आज के दिन से शुरू करना गलती है। इस कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले होती है, जब यहाँ शहर बसाए जा रहे थे, जब यहाँ इल्म लिखा जा रहा था, जब यहाँ पोएट्री, फिलॉसफी और गवर्नेंस पर बात हो रही थी। तब दुनिया के कई हिस्सों का नाम भी नहीं था। ईरान सिर्फ एक मॉडर्न स्टेट नहीं है, ईरान एक सिविलाइजेशन है। और इस सिविलाइजेशन की एक खास बात है, ये सिर्फ बदली नहीं, ये एब्जॉर्ब करती रही। जब इस्लाम ईरान आया तो यहाँ कोई कल्चरल वैक्यूम नहीं था। यहाँ पहले से सोच थी, जबान थी, आर्ट थी और एक गहरी सिविलाइजेशनल मेमोरी थी। इस्लाम ने ईरान को ओवरराइट नहीं किया, इस्लाम ने ईरान को ट्रांसफॉर्म किया। पर्शियन कल्चर और इस्लाम का रिश्ता कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, ये रिश्ता कॉन्वर्सेशन का है। यहाँ इस्लाम ने एथिक्स दी और पर्शियन कल्चर ने एक्सप्रेशन। यहाँ इस्लाम ने वैल्यूज दी और पर्शियन सिविलाइजेशन ने उन्हें पोएट्री, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में ढला। इसीलिए ईरान में आपको मस्जिद के साथ साथ पोएट्री भी मिलेगी। इसीलिए यहाँ रिलीजन सिर्फ रिचुअल्स तक सीमित नहीं, बल्कि लैंग्वेज, मैनर्स और एवरीडे लाइफ का हिस्सा है। फारसी जबान इस्लामिक थॉट के साथ मिलकर सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं बनी, ये एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन बन गई। रूमी, हफेज, सादी ये सिर्फ शायर नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को इंसान के दिल तक पहुंचाया। ईरान में इस्लाम लाउड नहीं है, ये डीपली इंटरनलाइज्ड है। ये स्लोगन्स में नहीं, बिहेवियर में दिखता है, फैमिली स्ट्रक्चर में, मेहमान नवाजी में, रोजमर्रा के अखलाक में। इसीलिए जब बाहर से देखा जाता है तो ईरान अक्सर मिसअंडरस्टूड लगता है। लोग सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ आइडियोलॉजी है, लेकिन ग्राउंड पर आपको सोसाइटी दिखेगी, कॉम्प्लेक्स, लेयर्ड और डीपली रूटेड। आज अगर आप किसी ईरानियन शहर की सड़कों पर चलें तो आपको सिर्फ एक कंट्री नहीं दिखेगी, आपको दिखेगी एक लेयर्ड आइडेंटिटी, जहां लोग अपनी हिस्ट्री को याद रखते हैं लेकिन सिर्फ पास्ट में जीते नहीं, जहां इस्लाम आइडेंटिटी है लेकिन हर कॉन्वर्सेशन का हेडलाइन नहीं। ईरान के घरों में मॉडर्न दुनिया भी है और ट्रेडिशन भी। मोबाइल फोन्स हैं लेकिन साथ ही ओल्ड पोएट्री बुक्स भी। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूटी है। ईरान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये आइसोलेटेड है, लेकिन आइसोलेशन और इंडिपेंडेंस दो अलग चीजें होती हैं। ईरान ने पिछले कई सालों में सिर्फ दुनिया से कट होना नहीं सीखा, उसने सेल्फ रिलायंस सीखी है। और ये सेल्फ रिलायंस सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, सोच में भी है। यहाँ लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए बाहर से वैलिडेशन नहीं मांगते, वो जानते हैं कि वो कौन है। अगर आप सिर्फ हेडलाइंस देखेंगे तो आपको सिर्फ टेंशन्स दिखेंगी, लेकिन अगर आप सोसाइटी को देखेंगे तो आपको एक और कहानी मिलेगी, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, आर्टिस्ट्स की। ईरान के यूनिवर्सिटीज में हर साल लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ते, ये अपनी सिविलाइजेशन के नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार हो रहे होते हैं। क्योंकि जब आप पर प्रेशर होता है तो सर्वाइवल सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं होता, ये कल्चर का टेस्ट होता है। और कल्चर तभी सर्वाइव करता है जब वो रिजिड नहीं होता। पर्शियन इस्लामिक कल्चर की स्ट्रेंथ यही रही है, अडैप्ट करना लेकिन खुद को खोना नहीं। ईरान का यूथ अक्सर गलत समझा जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि ये जनरेशन डिस्कनेक्टेड है। सच ये है, ईरान का यूथ अवेयर है, अपनी रूट से भी और अपने फ्यूचर से भी। ये यूथ दुनिया को देखता है, कंपेयर करता है, क्वेश्चन करता है
और फिर एक सिंपल सवाल पूछता है, हम अपनी पहचान के साथ आगे कैसे बढ़ें? इसी सवाल से सोसाइटीज ग्रो करती हैं। ईरान की कहानी ना तो परफेक्ट है, ना ही सिंपल, लेकिन ये कहानी सिर्फ क्राइसिस भी नहीं है। इस नरेशन का मकसद ईरान को आइडियल बनाना नहीं है और ना ही डिमोनाइज करना। मकसद सिर्फ एक है, ईरान को समझना, उसकी रूट्स के साथ, उसके इस्लाम के साथ, उसकी पर्शियन सोल के साथ। क्योंकि जब आप किसी सोसाइटी को उसकी कल्चर के साथ समझते हैं, तब आप सिर्फ एक कंट्री नहीं देखते, आप एक सिविलाइजेशन को सांस लेते हुए देखते हैं।